नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3rd एंड 4th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके हमेशा दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा। The famous Living Root Bridge cultural landscapes of which state has recently been included on the tentative list of UNESCO's World Heritage Site? मेघालय, कर्नाटका, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो बेसिकली यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज कौन से स्टेट का टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हुआ है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों, है ना, ये फोटो कितनी खूबसूरत, मतलब एकदम पूरी नेचर्स को डिपिक्ट करती हुई फोटो यहाँ पर। तो अब पूरी बात देखो, द फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस, है ना कहीं नाम से भी आपको देखो लिविंग रूट ब्रिजेस फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय हैव बीन इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज साइट. The site has been included in the UNESCO World Heritage Site tentative list in Jinkirinjri Living Root Bridge Culture Landscape of Meghalaya, right? The UNESCO recognition of the bridges was submitted to the Meghalaya Chief Minister Konark K. Sangma on January 21 on the occasion of 50th year of creation of the hill station, right? तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कि यूनेस्को के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब इंडिया की एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो नेचर की बनाई हुई डिपिक्ट की हुई एक लिविंग रूट ब्रिज है, उसका भी नाम टेंटेटिव लिस्ट में जरूर है अभी, बट डेफिनेटली कंफर्म होगी जब आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर हैज एक्सपेंडेड द एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टिल September 30. The existing 5-year FTP was launched for which period? Options are there on your screen. Correct will be 15 to 20. तो DGFT जो है दोस्तों under the Ministry of Commerce and Industry has announced an extension of the existing FTP by another 6 months till September 30 to ensure policy continuity in external trade, and this is the 4th extension given to the existing FTP policy, right? तो ये 4th extension यहाँ पर दिया गया है। Next चलते हैं। What is the name of the software launched by the Supreme Court of India and inaugurated by Chief Justice of India CJI NV Raman to transmit court orders through secured electronic mode for quicker communication to judicial orders, right? तो बेसिकली यहाँ पर भी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया उसको और इनॉग्रेट किया है एनवी रमन ने, ताकि जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो क्विकली ट्रांसमिट किए जा सके जुडिशियल ऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनको, और बहुत ही सेफली एक सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, स्विफ्ट रेडी फास्टर स्पोर्टी। The correct option will be faster. Now we have to go through all the details of it. The Chief Minister of India NV Raman launched a software named Fast and Secure Transmission on Electronic Records on March 31st, 2022. The objective of this faster software is to transmit court orders securely and swiftly through electronic mode for quicker communication for judicial orders. Through faster platform, court official would be able to instantly send e-copies for the orders through a secured electronic communication channel to intended parties, right? तो बेसिकली जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो इस ऐप के थ्रू ई कॉपीज में क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे पार्टीज को, ठीक है, ताकि सिक्योरली और वेरी क्विकली ट्रांसमिट हो सके सारे ऑर्डर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? गार्गी भट्टाचार्य, प्रलय मुखर्जी, एच राजाराम और डॉक्टर एस राजू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू को डीजी बनाया गया है
of GSI, that is your Geological Survey of India, with effect from April 1, and he succeeded the RS Garkhal who has superannuated on March 31st, right? तो उनकी जगह अब इनको क्या किया गया, बेसिकली उनका टेन्योर खत्म हो गया था RS गरखाल जी का, और अब उनकी जगह डॉक्टर एस राजू को ये पोजीशन टेक ओवर की है उन्होंने. Prior to this, Dr. Raju was holding the post of Additional General Director General of National Head Mission 3 and 4 of GSI HQ. ठीक है, GSI is a scientific agency of Government of India. It was founded in 1851. Headquarters is in कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राइट. तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर दोस्तों. नेम द इंडियन ऑफिशियल who has recently been appointed as a vice chairman of council standing committee on administration and management of international telecommunication union for 23 and 24. प्रीतिनाथ, संगीता चुग, अपराजिता शर्मा और यशाश्री शुक्ला. Here the correct option will be option number C, that is अपराजिता शर्मा. तो यहाँ पर दोस्तों अपराजिता को an Indian Post and Telecom Account and Finance Service Officer for 1995 batch has been appointed as a Vice Chairperson of Council Standing Committee on Administration and Management of International Telecommunication Union, ITU का क्या बनाया गया है, वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा. Mr. Sharma will remain as Vice Chairman for year 23-24 after she will assume the role of Chairperson. The decision was taken by ITU Council meeting held in Geneva on March 21-31 to 2022. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. Which state will host the second edition of the Khelo India University Games 2021? Odisha, Karnataka, Uttarakhand, Assam. Here the correct option will be option number B, that is Karnataka. The Union Minister of Youth Affairs and Sports Shri Anurag Singh Thakur and Governor of Karnataka Shri T.C. Gehlot launched the logo, jersey, mascot and anthem of Khelo India University Games on April 1st, 2022 at Shri Kantirva Stadium in Bangalore. तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो जर्सी, एंथम वगैरह सब कुछ है ना. द थीम सॉन्ग हैज कंपोज्ड बाय कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी. ठीक है, हेल्ड इन कर्नाटका बिटवीन April 24 to May 3. This will be the second edition of Khelo India University Games and the first edition was hosted by Odisha in 2020. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. 2020 में फिर कोरोना चल गया है ना, तो उसके बाद में फिर 2022 में होस्ट करने वाला है बेंगलुरु. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. विच प्लेयर हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022? मीराबाई चानू, अदिति अशोक, लवलीना बोरोहिन and Avni Lekhara. Here the correct option will be मीराबाई चानू. Now we can see the photo of her, है ना. वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, won the BCC Indian Sportswoman of the Year. Young Indian opening cricketer Shefali Verma received the BCC Emerging Player Award. And former weightlifter Karnam Maleshwari was presented the BBC Lifetime Achievement Award. ठीक है, तो यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है वो क्या, कि 2022 के लिए जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, उन्होंने जीता है किसने, मीराबाई चानू ने, राइट. और यहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ अवार्ड टुक प्लेस इन 2020 एंड PV सिंधु वाज द विनर, राइट. तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022? कैनेडा, US, जर्मनी, सिंगापुर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज कैनेडा. तो यहाँ पर ICBD, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑर्गेनाइज्ड annually on 2nd of April since 1967 by the International Board of Books of Young People. IBBY is an international non-profit organization to inspire a love of reading and to call attention to children's book, right? So basically children's का attention grab करने के लिए International Children's Book Day को बनाया जाता है on 2nd of April. Now theme यहाँ पर दोस्तों दी नहीं गई है, तो आपको नहीं याद करनी है ना. और इसको स्पॉन्सर करता है IBBY कनाडा. अच्छा, थीम यहाँ पर दी गई है दोस्तों, 2022 की थीम यहाँ पर देखिए, देखो आप मिलेगी आपको एरिया. मैं स्टामा कर दूं, स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे. दिस इज योर थीम फॉर 2022. तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म
Awareness Day in 2022. Options are there on your screen. Correct will be inclusive quality education for all. Right? तो ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट पीपल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थ्रू आउट द वर्ल्ड. थीम क्या है बता दी मैंने आपको. इसको पहली बार अडॉप्ट किया था 2007 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा. और वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज वन ऑफ द ओनली 7 ऑफिशियल हेल्थ स्पेसिफिक यूएन डेज. राइट? तो ये आप लोग को कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा. थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. थीम याद रखिएगा दोस्तों. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. बीबी गुरुंग who has passed away recently as the former chief minister of which state? Options are there on your screen. Correct will be Sikkim. है ना. तो यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है. ऑर्बिचुरी है आपको याद रखनी पड़ेगी. और 299 साल के ये थे. 99 years of age और इनकी डेथ हो गई है ना. तो बीबी गुरुंग was the third chief minister of Sikkim and had the shortest term in the history of the Himalayan state. He sworn as CM in 1984, was in office for just 13 days. And he held the office on May 11 until May 24, 1984. राइट. सिर्फ 13 दिन के शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सीएम बने थे. 99 ईयर्स की इनके यहाँ पर डिमाइस देहांत हो गया. ऑर्बिचुरी है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस